पागलपन और मौत जब असर से हद बाहर हो जाए। कभी कभी इंसान का व्यवहार अचानक ऐसा बदल जाता है कि समझ नहीं आता ये वही इंसान है या कोई और। लक्षण क्या होते हैं? बिना वजह की घबराहट, जोर से चिल्लाना या बोलना, किसी को पहचानने से इनकार, अजीब हरकतें करना जैसे खुद से बातें करना, आत्महत्या या मौत की ओर झुकाव। ये सब लक्षण एक बेहद खतरनाक तंत्र प्रभाव या जिन्नी असर की ओर इशारा करते हैं। क्या होता है ऐसा? कई बार किसी पर टारगेट करके ऐसा असर डाला जाता है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मकसद सिर्फ उसे डराना नहीं, बल्कि पूरी तरह से तोड़ देना होता है। कभी कभी यह असर इतना गहरा है कि उस व्यक्ति को खुद मरने की ललाहट होती है और कई मामलों में मौत तक हो जाती है। और दुनिया इसे डिप्रेशन या पागलपन मानती है, लेकिन हकीकत में ये हो सकता है एक जानबूझकर किया गया हमला, एक अदृश्य शक्ति का हमला। क्या करें आप अगर घर में कोई अचानक इस तरह बदल गया है? तो सिर्फ डॉक्टर के पास न जाएं, बल्कि किसी अनुभवी रूहानी या कोई साधक की मदद लें, जो बहुत ही ज्यादा इस दुनिया में बहुत ही अच्छी पकड़ रखता है या ऊंचाई पर है। अपने विचारों का विश्लेषण करें। क्या ये विचार मेरे अपने हैं? घर के माहौल का नजर रखें। कहीं कोई चीज या घटना बार बार तो नहीं हो रही है? याद रखिए, पागलपन हर बार मानसिक बीमारी नहीं होती है। कभी कभी ये एक संकेत होता है एक अदृश्य जाल का। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। कुछ जादू इतने गहरे हैं और खतरनाक होते हैं कि उनका असर इंसान की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। कभी देखा है कि कोई इंसान अचानक अजीब व्यवहार करने लगे, बिना कारण डरने लगे, बात बात पर गुस्सा करने लगे या किसी ऐसी दुनिया में जीने लगे जो दूसरों के समझ में नहीं आती। यह कोई आम मानसिक बीमारी नहीं है। ऐसे केसों में कई बार गहरा तांत्रिक असर पाया गया है, जिसे पागलपन और अंततः मौत तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ऐसे जादू का अवसर तब किए जाते हैं जब किसी को पूरी तरह बर्बाद करना हो, जब किसी से नफरत चरम पर हो, या जब किसी की तरक्की और सुख चैन को छीनना मकसद हो। ऐसे मामलों में व्यक्ति नींद नहीं ले पाता, बार बार चीखता है, खुद को नुकसान पहुंचाता है या धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। अगर घर में किसी की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है, इलाज के बावजूद सुधार नहीं हो रहा, तो हो सकता है मामला सिर्फ मानसिक ना हो, बल्कि रूहानी हो। ऐसे में जरूरी है फैमिली सपोर्ट, सच्ची जांच पड़ताल और वक्त रहते किसी अनुभवी रूहानी जानकार या कोई बहुत ही पहुंचे हुए साधक की सलाह लेना या मदद लेना। याद रखिए, हर पागलपन पागल खाने का नहीं होता। कुछ पागलपन तंत्र के गहरे असर से भी होता है। समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण असर पर, जो कि आखिरी है, मगर बहुत ही जबरदस्त होता है यह असर। यह आपको मौत तक ले जाता है। काले जादू का आखिरी वार इसे बोलते हैं। कुछ जादुई हमले इतने गहरे होते हैं कि इंसान की सोचने समझने की शक्ति भी छीन लेते हैं। एकदम से व्यवहार बदल जाता है। जो पहले हंसमुख था अब गुस्सैल हो जाता है। जो समझदार था अब उल्टी सीधी बातें करने लगता है। नींद गायब हो जाती है। डर, चिढ़ और अनजाना तनाव हर वक्त सिर पर सवार रहता है। और कभी कभी यही हालत इंसान को पागलपन की कगार पर ला देते हैं। मगर हमारे लिए तो वो सामने वाला जो बंदा है वो पागल ही लगेगा हमें, क्योंकि वो हमारे जितना सोच नहीं पा रहा है या कर नहीं पा रहा है, या उसकी उसकी जितने भी आदतें हैं नॉर्मल लोगों से नहीं मिलती है। मगर अगर देखा जाए एक अलग दृष्टि से, यह मानसिक बीमारी नहीं होती है, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया गया वार हो सकता है। जैसे कोई तंत्र
टोना या जिन्न के जरिए भेजा गया हमला। और जब ये सब भी काफी ना हो तो मकसद होता है मौत। कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि इंसान बिना किसी बीमारी के अचानक दुनिया छोड़ देता है। परिवार वाले समझ नहीं पाते, सब ठीक था, फिर ये कैसे हो गया। ऐसे में समझना जरूरी है कि कुछ हमले सिर्फ शरीर पर नहीं, रूह पर होते हैं। रूह, जिसको आत्मा हम लोग बोलते हैं हिंदी में। अब सवाल यह है, क्या हर मानसिक असंतुलन जादू होता है? नहीं। पर जब डॉक्टरी इलाज काम ना करे, तब एक बार रूहानी पहलू पर भी नजर डाल लेना चाहिए। क्या करें? पीड़ित को कभी अकेला मत छोड़िए। जरूरत हो तो रूहानी विशेषज्ञ से राय जरूर लीजिए। रोजाना सकारात्मक माहौल बना के रहिए। ऐसे शख्स से नफरत या डर नहीं, मोहब्बत से पेश आइए। क्योंकि जो रूह पर हमला करता है वो इलाज से नहीं बल्कि समझ, धैर्य और दुआओं से करता है। तो मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको साझा कर दें। साथ ही साथ आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए तो निसंदेह हमें व्हाट्सएप करें और हम लोग ज़रूर आपसे जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।